गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है आप सभी लोग घरों में सुरक्षित होंगे, अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रख रहे होंगे और रजिस्ट्रेशन वगैरह आप लोग करवा लीजिए, वैक्सीन लगवा लीजिए। जो भ्रामक न्यूज़ फैली हुई है मार्केट में कि वैक्सीन लगवाने के बाद लोग ख़त्म हो जा रहे हैं, तो मैं आपके सामने जिंदा खड़ा हूँ। आज से 3-4 दिन पहले मैं वैक्सीन लगवा चुका हूँ, कोई समस्या नहीं हो रही है। मैं आपके सामने देखिए एकदम हष्ट पुष्ट बिल्कुल अच्छे से बोल रहा हूँ आपसे। वैक्सीन लगवा लेंगे तो आप खतरे को लगभग 90% कम कर देंगे। अभी ये गारंटी नहीं है कि वैक्सीन के बाद आपको कोरोना नहीं होगा, लेकिन हाँ, अगर कोरोना होगा तो आपको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और भगवान न करे किसी को कोरोना हो। सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। ठीक है, स्वस्थ रहने का एक ही उपाय है, मस्त रहें और व्यस्त रहें। बस मस्त राम मस्ती में, आग लगे बस्ती में। मस्त रहिए बस हमेशा। चलिए ठीक है, स्वागत है आपका SRM एजुकेट ऑनलाइन चैनल पर। मैं राजीव मिश्रा, आपका दोस्त, आपका भाई, आपके सामने हाजिर हूँ। हम लोग फिगर काउंटिंग पढ़ रहे थे और फिगर काउंटिंग में हम लोगों ने त्रिभुजों को गिनना सीख लिया था। इसको निकालना सीख लिया था, त्रिभुजों को गिनना सीख लिया था। 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए थे, वो 2 क्वेश्चन कुछ इस प्रकार के थे। इसमें आपको बताना था कि कितने ट्रायंगल्स होंगे। तो क्या आंसर आया? देखिए क्या आएगा आंसर। 10 बेटा हमारे पहले से थे। एक लाइन से 4 बनते हैं, तो लाइनें हमने नई कितनी बनाई? 1 2 3 4 5, तो 4 पंचे 20 वो हो गए। और 5 बेटा बड़े वाले बनेंगे, एक ये बड़ा वाला, एक ये बड़ा वाला, एक ये बड़ा वाला और एक ये बड़ा वाला और एक। तो 1 2 3 4 5 हमारे बड़े वाले बनेंगे। तो 20 10 30 5 35। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी हमारी? 35। 35 ट्रायंगल्स आर देयर इन दिस फिगर। ओके, किसी को कोई समस्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैंने दिया था, वो कुछ इस प्रकार का था। इसमें आपको बताना था कि कितने ट्रायंगल्स हैं। तो एक इसमें मैंने आपको गिनाया था, कितने थे? 30 इसमें हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे? 60। कितने त्रिभुज हो जाएंगे? 60। बस इसी का डुप्लीकेट ऊपर रखा हुआ है। 60 त्रिभुज हो जाएंगे। अब आज हम लोग सीखेंगे वर्गों की संख्या ज्ञात करना, टू फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन स्क्वायर। वर्ग में वर्गों की संख्या ज्ञात करना। वर्ग आप लोगों को पता है, जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं वो क्या कहलाता है? वर्ग। अगर ये 2 का है 2 सेंटीमीटर का, तो ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर। जिसकी चारों भुजाएं समान होंगी वो क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। ठीक, चलिए अब निकालते हैं वर्गों की संख्या। तो क्या आप इसमें बता पाएंगे कितने वर्ग हैं? जी हाँ, बहुत आसानी से बता देंगे सर, इसमें कौन सी बड़ी बात है, एक ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि सर इसमें तो इसमें हमारे वर्गों की संख्या हो सकता है किसी को 4 लगे, 1 2 3 4, 4 ये, लेकिन 4 नहीं होगा, एक ये सबसे बड़ा वाला 5। कितने हो गए? 5। यहाँ तो आप गिन सकते हैं, लेकिन अगर फिगर बड़ा बना दिया गया, अब क्या करेंगे? अब भी गिन सकते हैं, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, अभी भी गिन सकते हैं, लेकिन अब खिचड़ी पक जाएगी माइंड में। तो कैसे निकालना है देखिए, आपको बताता हूं कैसे निकालेंगे आप। जब आपको वर्ग दिया जाएगा, चाहे आप रो में नंबरिंग कर दीजिए, चाहे कॉलम में नंबरिंग कर दीजिए, 1 2, वर्ग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? वर्ग। तो संख्याओं का वर्ग करके जोड़ दीजिए। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 5। तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 5। तो वर्गों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं? जब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो। क्या हो? नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो, तो चाहे रो में नंबरिंग डालिए, चाहे कॉलम में नंबरिंग डालिए और उनका वर्ग कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। अब मान लीजिए आपको कुछ ऐसा दे दिया गया, अब पूछा गया कि वर्गों की संख्या कितनी होगी। तो बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, चाहे रो में चाहे कॉलम में नंबरिंग डाल दीजिए, आंसर आ जाएगा।
1 2 3 4 और इनका सबका वर्ग कर दीजिए। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 जोड़ दीजिए। 16 4 20, 9 और 1 10, 20 10 30। कितना हो गया? 30। 30 इज आवर आंसर। सॉरी 30 इज आवर आंसर। 30 हमारा आंसर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर कोई समस्या नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए आपसे कुछ वर्ग दिया गया है इस प्रकार का। आप जरा बता पाएंगे कि क्या होगा आंसर? आप जरा बताएंगे क्या होगा आंसर? आपको वर्ग दिया गया है ऐसा। अब कितने होंगे वर्गों की संख्या? तो बहुत आसान है सर। इसमें 5 होते हैं, इसमें 5 होंगे, इसमें 5 होंगे और आप आंसर करोगे 15 और वो हो जाएगा गलत। क्यों गलत हो जाएगा? देखिए जरा ध्यान से देखिएगा गलत क्यों हो जाएगा। ये फिगर था हमारा कुछ। इसमें जब हमने 5 काउंट किया, इसमें 5 काउंट किया और जैसे ही इसमें भी 5 काउंट करेंगे, लेकिन बेटा ये वाला जो है ये देखिए इसमें भी गिना गया और इसमें भी गिना जाएगा। ऐसे ही ये वाला इसमें भी गिना गया और इसमें भी गिना जाएगा। तो 2 एक्स्ट्रा हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो आंसर आपका 5 इसका, 5 इसका और 5 इसका। 15 की जगह क्या होगा? ये 2 कॉमन वाले माइनस हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 13। क्या आ जाएगा हमारा आंसर? 13। देखिए 5 इसमें, 1 माइनस कर दीजिए। 5 4 9 और 9 4 13। तो हमारे वर्गों की संख्या यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 13। 13 हो जाएंगे। किसी को कोई समस्या? किसी को किसी भी प्रकार की समस्या? कोई समस्या नहीं। चलिए नेक्स्ट वर्ग बताइए कितने होंगे? आप बताइए जरा वर्गों की संख्या कितनी होगी? बता पाएंगे? दिख रहा है ना आसानी से? हाँ दिख रहा है। चलिए बताइए। इसको इस कलर से इसलिए बनाया ताकि आपको आसानी से दिखा सकें। तो देखिए इसमें 2 फिगर मिले हुए हैं भैया। सबसे पहले जरा ध्यान से देखिए तो ये वाला फिगर जो दिखाई दे रहा है सबसे बड़ा वाला, ये वाला, ये क्या आपको 4/4 का नहीं दिख रहा है? 4/4 का नहीं दिख रहा है। 1 2 3 4। तो 4/4 का हम लोग पहले ही निकाल चुके थे 30। 30 कैसे आया था? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। इनको सबको जोड़ दिया तो आंसर हमारा 30 आ गया। अब जब हम लोग आगे बढ़े तो हमें दिखाई दिया कि सर ये भी है एक छोटा वाला। तो इसमें आपको पता है कितने बताए थे मैंने? 5। तो 5 बेटा इसका हो जाएगा, 5 इसका हो जाएगा, 5 इसका और 5 इसका। तो 25 ये हो गए, प्लस 4 ये लोग लगे हुए हैं बाहर द्वारपाल, 4 ये। तो 30 20 50 और 9 59। तो कितने इसमें वर्ग हैं? 59 वर्ग हैं। यहाँ पर कितने वर्ग हैं? 59। आ गई बात समझ में? किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? 59 वर्ग हैं यहाँ पर, आसानी से आप ज्ञात कर सकते हो। चलिए अब मान लीजिए आपको ऐसा पूछ दिया जाए वर्ग कि रो और कॉलम बराबर ना हो, रो और कॉलम बराबर ना हो। रो और कॉलम जब बराबर नहीं होगा तब आप कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पर अगर नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5
यहाँ अगर नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4, तो ये 4/5 का है। अगर ये 4/4 का होता तो कोई समस्या नहीं, आंसर हमारा 30 आ जाता। अब इसमें क्या करना है, देखिए सबसे बड़ा वाले नंबर लिख लीजिए। इधर कितना आया है, हमें मिला है 5 और इधर कितना मिला है 4, तो 5 गुणे 4 प्लस, अब एक एक कम करते जाइए, 4 गुणे 3 प्लस 3 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 1, और ये प्लस और गुणे की कहानी तब तक चलती रहेगी जब तक कहीं पर एक ना आ जाए। जैसे ही एक आ जाए रुक जाइए। 5 चौके 20 प्लस 4 तीयों 12, 3 दूनी 6 प्लस 2, 6 2 8, 12 8 20 और 20 40। तो यहां पर वर्गों की संख्या कितनी हो गई, 40। ठीक है, क्या करना है, जो सबसे बड़ी संख्या थी 5 और 4, देखिए 5 4 से मिलेगा, 4 3 से मिलेगा, 3 2 से मिलेगा और 2 1 से मिलेगा। यानी 5 गुणे 4, 4 गुणे 3, 3 गुणे 2, 2 गुणे 1, इनको सबको आपस में क्या कर देना है, प्लस कर देना है। आ गई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, और जल्दी से बताइएगा कि आंसर क्या होगा। एक 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5, ओह 5 गुणे 7, 7 गुणे 5 का ये है। और अब आपको बताना है कि इसमें वर्गों की संख्या कितनी होगी। तो देखने में वर्ग नहीं लग रहा होगा, लेकिन आपको वर्गों की ही संख्या बतानी है। तो क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या कौन कौन सी है पहले वो निकाल लो भैया। सबसे बड़ी संख्या हमें 2 ही दिखाई दे रही है, 7 और 5। चाहो तो ऐसे तीर मिलाओ, लेकिन तीर मिलाने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, 7 गुणे 5 लिख लो बस, प्लस अब एक एक कम करते जाओ, 6 गुणे 4 प्लस 5 गुणे 3 प्लस 4 गुणे 2 प्लस 3 गुणे 1। जैसे ही एक आ गया रुक जाओ, 7 पना 35, 6 चौक 24, 5 तीयों 15, 4 दूनी 8, 3 एकम 3। अब क्या जोड़ पाओगे, 5 5 10, 30 10 40 10 50 और 20, 50 और 20 70, 70 हो गया, 78 79 80 81 82 83 84 85। कितने वर्ग हैं इसमें, 85, 85। 8 4 12 और 3 15, हाँ सही है, 85 वर्ग हैं इसमें। ठीक है, 85 वर्ग हैं इसमें, कोई दिक्कत कुछ नहीं करना है। क्या करना है, जिसको ना समझ में आया हो वो एक बार फिर देख ले। देखिए जो सबसे बड़ी संख्या होती है 7 और 5, यहाँ सबसे बड़ी संख्या है, तो 7 गुणे 5 लिखा प्लस, अब दोनों तरफ से एक एक कम करते जाइए, 6 गुणे 4 प्लस 5 गुणे 3 प्लस 4 गुणे 2 प्लस 3 गुणे 1। इनको सबको जोड़ दीजिए, 7 पना 35 प्लस 6 चौक 24 प्लस 5 तीयों 15 प्लस 4 दूनी 8 प्लस 3 एकम 3। 15 और 35 कितना हुआ, 30 10 40 10 50, 70 70 हो गया, प्लस 8 4 12 13 14 15 15, कितना हो गया 85। 85 हमारे क्या हो गए, वर्गों की संख्या हो गई। ठीक है, यहां तक किसी को कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। तो ये थे हमारे वर्ग गिनने की। सबसे ज्यादा जो बेटा पेपर में पूछा जाता है या क्वेश्चन जो आता है वो सबसे ज्यादा आता है हमारा केवल और केवल त्रिभुज का क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, और सबसे ज्यादा समस्या भी वही करता है, त्रिभुज भी। अब बात करते हैं हम लोग आयत की, इसकी बात करेंगे आयत। तो आयत में सबसे पहले ये बताइए कि क्या सभी वर्ग आयत होते हैं, क्या सभी वर्ग आयत होते हैं?
अगर इस क्वेश्चन का जवाब पता है, इस प्रश्न का उत्तर अगर आपको पता है, तभी आप जवाब दे पाओगे, तभी आप आयत गिन पाओगे, वरना आयत नहीं गिन पाओगे। तो क्या सभी वर्ग आयत होते हैं? कई लोग कहेंगे हाँ और कई लोग कहेंगे ना। तो ये बेटा कक्षा 5 में सिखाया जाता है। किसमें सिखाया जाता है? कक्षा 5 में, कि ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल बट ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर। सभी वर्ग आयत होते हैं लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होते हैं। कैसे? आयत की परिभाषा क्या होती है? आमने सामने की भुजा, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। आमने सामने की भुजाओं से मतलब क्या होता है? देखिए, जैसे ये 2 सेंटीमीटर का है, ये 2 सेंटीमीटर का, ये 4 और ये 4। क्या ये वाली लाइन हमारी वर्ग में फिट हो जाएगी? हो जाएगी। ये 4, ये 4, ये 4। अब अगर बेटा आप ध्यान से देखोगे मेरे भाइयों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये आमने सामने की भुजा बराबर, ये आमने सामने की भुजा बराबर, आमने सामने की भुजाएं बराबर होनी चाहिए। चारों बराबर हैं वो अलग की बात है, यानी कि सभी आयत वर्ग, सभी वर्ग आयत होते हैं। क्या सभी वर्ग आयत होते हैं? तो जी हाँ, सभी वर्ग आयत होते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं कितने पढ़े लिखे हो तुम लोग। कितना आयत है बेटा? 1। अब इसमें आयतों की संख्या कितनी है? और जैसे ही आप बताओगे कि सर 5, तो इसको रीजनिंग की भाषा में महापाप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महापाप। क्यों? 5 तो आपने वर्ग बताए हैं भैया, 4 और 1 ये सबसे बड़ा वाला, ये 5 आपने क्या बताए हैं? वर्ग बताए हैं। इसमें आयत भी तो है, आयत भी तो गिन लो। आयत कैसे गिनोगे? देखो, एक ये वाला आयत दिखाई दे रहा है, दिखा कि नहीं? एक ये वाला आयत दिखाई दे रहा है, दिखा कि नहीं? अब देखो इधर, एक ये वाला आयत दिखाई दे रहा है और एक ये वाला आयत दिखाई दे रहा है। तो 2 ऐसे वाले और 2 ऐसे वाले कितने हो गए? 4। तो 5 + 4, तो इसमें आयतों की संख्या कितनी है मेरे मुन्ना? 9। कितनी है मेरे शेरों? 9 है इसमें आयतों की संख्या, ना कि 5। आ गई बात समझ में? तो लेकिन सर इतना गिनेंगे तो हमारा टाइम नहीं वेस्ट होगा? होगा। टाइम को कम कराने के लिए ही तो आपने एडमिशन लिया है। चलिए अब हम बताते हैं कि कैसे इसको गिनना है। आपको नंबरिंग करिए, और वर्ग में वर्ग किया जाता है, आयत में घन करना है। आयत में क्या करना है? घन कर देना है। इंग्लिश वाले सुन लें, स्क्वायर में स्क्वायर कर दिया जाता है, रेक्टेंगल में क्यूब कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? क्यूब कर दिया जाएगा। करो भाई क्यूब। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 8 और 1 कितना आ गया? 9 आ गया बेटा, 9। आ गई बात समझ में? आ गया 9 आसानी से? कोई दिक्कत? किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत? अब निकाल सकते हो, चाहे जितना बड़ा हो। चलो निकालो। मान लीजिए 4/4 का दे दिया आपको, 1 2 3, 1 2 3। अब आपसे पूछा गया इसमें आयतों की संख्या कितनी है, तो निकाल पाओगे? नंबरिंग डालो पहले। 1 2 3 4, घन कर दो सबका। 1 + 8 + 27 + 64। ओहो बड़ा खतरनाक है। 60 20 80, 60 20 80, 7 4 11 91, 91 और एक ये 92 और 8 100। कितना हो गया? 100। तो यहाँ पर हमारे आयतों की संख्या कितनी होगी? 100। और विश्वास मानिए
100 इतने छोटे से फिगर में आप गिन नहीं पाओगे, बुद्धि खराब हो जाएगी, बीरबल की खिचड़ी बन जाएगी दिमाग में, लेकिन ये 100 फिगर आप गिन नहीं पाओगे, ये वादा है मेरा आपसे। तो कितने हो गए 100, देख लीजिएगा भैया, सम सही किया है, मैथ मेरी कमजोर है। 64 27 8 1 7 4 11 8 और 1 9 11 और 9 20 का 0 2 लगा हासिल 6 2 8 2 10। बहुत अच्छे, 100 ही है बेटा, ठीक। वो तो मैं मजाक कर रहा था। जोड़ने की ट्रिक देखिए, आपको बताएं कैसे जोड़ा जाता है। 60 है इसमें, पहले 60 जोड़ लीजिए, 60 20 80 हो गया। अब 7 4 आपको पता है कितना होता है 11, 80 और 11 91, 91 और 1 ये 1 92 और 8 100, डायरेक्ट जुड़ गया। ना हासिल लेने की जरूरत, ना वासिल लेने की जरूरत, कुछ नहीं, डायरेक्ट आप आंसर कर सकते हैं। अब मान लीजिए इसमें भी आपको दिया जाए नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम बराबर ना हो, कुछ ऐसी सिचुएशन आपको मिल जाए, 1 2 3 4 और 5, यहां पर 1 2 और 3। अब यहां पर आयतों की संख्या कितनी होगी? अब आयतों की संख्या कितनी होगी, निकाल पाओगे? जी हाँ, निकाल लेंगे। इस प्रकार में निकालने का बहुत आसान है। इनको सबको जोड़िए, कितना होगा 15। इनको सबको जोड़िए, कितना होगा 6। तो 15 छक्का 90। इसमें आयत कितने हैं 90। कितने हैं आयत 90। ठीक है, बस रो और कॉलम वाली संख्याओं को आपस में जोड़कर और गुणा करा देना है। क्या कर देना है? रो और कॉलम की संख्याओं को आपस में जोड़कर गुणा करा देना है। अगले में तैयार हैं आप लोग? थोड़ा बड़ा देंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, नंबरिंग डाल दें, 1 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5, जोड़ो जोड़ो भाई, गुणा करा। कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। चलो जोड़ते हैं, 3 2 5 5 10 6 4 10 8 18, कितना हो गया ये 18 गुणे 15, 18 गुणे 15। अब 18 का टेबल आता नहीं होगा, 18 का टेबल आता है? नहीं आता होगा टेबल, पक्का नहीं आता होगा 18 का टेबल। सॉरी, टेबल 20 तक याद कर लीजिए सभी लोग। और एक ट्रिक बताऊंगा मैं आप लोगों को टेबल की, तो किसी भी टेबल को याद करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप टेबल लगा सकते हैं, चाहे 20 की हो, चाहे 22 की हो, चाहे 27 की हो। वो सस्पेंस है, जब आप लोग एडमिशन ले लेंगे उसके बाद आपको बताएंगे, ये सस्पेंस है, ठीक है? ऐसा नहीं है, बता देंगे आप लोग, एडमिशन ले या ना ले ऐसे ही बता देंगे आपको। अब देखिए 15 8 120 होता है, 0 12 लगा हासिल, 15 एकम 15, 15 और 12 कितना होता है 27। तो इसमें कितने हैं 270। कितने हैं इसमें 270 आयतों की संख्या है। लेकिन 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 एक बात सुनिए जरा, अगर मान लीजिए आपको दिया जाए ये फिगर 1 2 3 4, 1 2 3, और आपसे पूछा जाए केवल आयतों की संख्या क्या होगी, केवल आयतों की संख्या क्या होगी, तो बता पाओगे? केवल आयतों की संख्या, ओनली रेक्टेंगल्स, हाउ मैनी ओनली रेक्टेंगल्स आर देयर इन दिस फिगर, प्लीज टेल मी।
बताएं। बहुत आसान है, बता देंगे। अभी आपको लग रहा होगा कि कठिन है, पहले टोटल आयत निकाल लो। यहां तक योग कितना हो गया 10, यहां तक कितना हो गया 15, 10 गुणे 15 कितना हो गया 150। ये आ गए बेटा हमारे कुल आयत। कुल आयत, इसमें वर्ग भी शामिल हैं, क्योंकि वर्ग भी क्या होता है, आयत होता है। अब वर्ग माइनस कर दो, 4 5 गुणे 4 प्लस 4 गुणे 3 प्लस 3 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 1, 5 चौके 20, 4 तीयों 12, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 20 और ये सब प्लस है, 12 8 20, 20 20 40। इसमें से बेटा 40 माइनस कर दो, तो ये जो आएगा ये केवल आयत आएगा। क्या आएगा, केवल आयत। तो इसमें 110 केवल आयत हैं। आ गई बात समझ में? कुल वर्ग निकालिए, कुल आयत निकालिए, उसमें से वर्ग माइनस कर दीजिए तो केवल आयत आ जाएंगे। जैसे इस फिगर में आपसे पूछा जाता केवल आयत कितने होंगे, तो कुल आयत कितने थे 9, केवल आयत कितने हैं 1 2 3 4, 4 माइनस कर दो तो कितने आ जाएंगे 5 माइनस कर दो, वर्ग माइनस कर दो, वर्ग इसमें कितने हैं 5, तो 4 इसमें केवल आयत हैं बेटा। कौन से केवल आयत, ओनली रेक्टेंगल, ये और ये, तो 4 केवल आयत हैं। ठीक है, यहां तक किसी को कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। अब आपको इसमें दिया जाएगा सर्किल्स को गिनना, तो सर्किल गिनना बहुत आसान होता है, बेहद आसान। अरे वाह, आज तो बहुत अच्छा सर्किल बन रहा है, बिल्कुल एकदम गोल 360 डिग्री बना है, यानी आज बुद्धि भी तो। चलिए, तो अब इसमें बता सकते हैं कितने सर्किल होंगे? बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं सर। एक ये बड़ा वाला दिख रहा है, 2 3 4 5 6 7 सर्किल हो गए। तो सर्किलों को गिनना बहुत आसान होता है। नंबर ऑफ सर्किल्स आप आसानी से बता सकते हो। कई बार आएगा है पेपर में, पूछा गया है कि कितने सर्किल होंगे, तो आप बता दोगे 1 2 3 4 5। कितने सर्किल हैं 5, बहुत आसानी से बताया जा सकता है। अब एक बार आपसे पूछा जाएगा सरल रेखाएं, कि भैया इसमें सरल रेखाएं कितनी हैं, तो सरल रेखाएं बता पाते हो? सरल रेखाएं क्या होती हैं? ये भैया सीधा है एकदम ऐसा स्ट्रेट, ये इधर स्ट्रेट है एकदम, 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 ये इधर और ये इधर। कुछ ऐसा फिगर बना हुआ है। इसमें आपसे पूछा गया कि सरल रेखाएं कितनी होंगी। मिटा दें, थोड़ा खतरनाक बना हुआ है ये फिगर, थोड़ा अच्छा सा बना दें। अब खुश, अब अच्छा बन गया। देखिए, सरल रेखाएं पूछी जाती हैं तो सरल रेखाएं आप 3 फैक्टर में गिनिए, वर्टिकल, हॉरिजेंटल, वर्टिकल गिनिए, हॉरिजेंटल गिनिए और डायगोनल गिनिए। वर्टिकल होती हैं लकीरें ये वाली, हॉरिजेंटल होती हैं ये वाली और डायगोनल होती हैं ये वाली। बस ऐसे ही गिन लीजिए। तो सबसे पहले वर्टिकल, खड़ी वाली कितनी है? कोई नहीं है। हॉरिजेंटल कितनी है? तो हॉरिजेंटल भैया लकीरें कौन सी हैं? एक ये है, एक ये है और एक ये है। ये 3 हॉरिजेंटल लकीरें हो गई। प्लस डायगोनल लकीरें कितनी? वर्टिकल तो है ही नहीं, डायगोनल कितनी लकीरें हैं? 1 2 3 और 3 इधर से, 1 2 और 3 ये हो गई। तो 3 डायगोनल, 3 3 6। तो कुल सरल लकीरें इसमें कितनी हैं? 9 सरल लकीरें हैं टोटल। ठीक है, सरल रेखाएं कितनी हैं इसमें? 9। अब जैसे इसमें पूछा जाए आपसे सरल रेखाएं, तो हॉरिजेंटल, वर्टिकल और डायगोनल सब गिन लीजिए। हॉरिजेंटल कितनी है? हॉरिजेंटल 1
दो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल लकीरें कितनी हैं तो 1 और 2 वर्टिकल लकीरें, डायगोनल लकीरें कितनी हैं 1 और 2, तो टोटल सरल रेखाएं कितनी हो गई 6। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल में आप इसको बांट दीजिए, बहुत आसानी से सरल रेखाएं निकाल सकते हो। तो ये आप लोगों का पूरा हुआ कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर। अब 94, 52, 68, 61 डेली बता रहा हूँ। गूगल पे बेटा इस पे करना है आपको कितना, मात्र 599 रुपए आपकी फीस रखी गई है। और स्क्रीनशॉट मुझे भेजना है 7985746606 पर, ये मेरा नंबर है, इस पे आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। कोई समस्या हो इस पर पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं, आगे तक जरूर पहुंचाएं, सभी लोगों को शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। स्टे ट्यून्ड विद अस, बाय बाय।